हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सूर्यकांत मिश्रा। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इस एमएस SQL सर्वर में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगा। तो उसी में मैंने पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ डेटा। तो व्हाट इज़ डेटा? इफ़ आई टॉक अबाउट द डेटा, data refers to raw facts and figures that have no context on their own. It can be numbers, words, measurements, observation, और इवन जस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स। डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा कैन बी, किसी का नाम डेटा हो सकता है, किसी का आपके घर में कितनी चेयर्स हैं वो डेटा हो सकता है, आपके घर में कितने एसी लगे हुए हैं, दैट इज नंबर काउंट कितना है उसका, वो भी आपका एक डेटा है। तो डेटा, एनीथिंग कैन बी डेटा, कुछ भी डेटा हो सकता है। We talk about when structured and processed data becomes information which is meaningful and useful। अगर मैं ये कहता हूँ कि डेटा, मैंने ये बोला कि आपके घर में 2 एसी हैं, तो नंबर ऑफ काउंट्स डेटा हुआ। लेकिन अगर ये बोला जाए कि किस कंपनी किस ब्रांड के एसी हैं, तो एक हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं और डिफरेंट लाइक नेम उनके, किसी का जॉन है, किसी का माइकल है, किसी का मीरा है, किसी का टॉम है, तो आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो? मुझे कैसे पता कि टॉम टॉम कौन है, मीरा कौन है, माइकल कौन है, जॉन कौन है? तो मैं ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बट वी नो दीज आर डेटा, ये डेटा है। अगर मैं इसमें ये बोलूँ कि टॉम जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए वो काम करता है, तो ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। मैं बोलूँ माइकल जो है वो आईटी डिपार्टमेंट काम करता है, तो आप तुरंत अप्रोच करोगे, अच्छा ओके माइकल, माइकल से, ओके माइकल वर्क्स फॉर आईटी डिपार्टमेंट। तो अगर कोई इश्यूज आते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं माइकल को कैच कर लूँगा। तो दैट इज अब ये जो डेटा है वो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दीज आर दी डेटा। अब हम बात करते हैं आगे डेटाबेस के बारे में। व्हाट इज डेटाबेस? तो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा। जो भी डेटा है, अगर आपने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं पे स्टोर कर दिया, दैट इज डेटाबेस कहलाएगा। वो स्टोरेज डेटाबेस कहलाएगा। जैसे सपोज करो मैंने क्या बनाया कि माइकल, टॉम एंड मीरा वो मेरे क्या हैं, एचआर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो वो एक एचआर डिपार्टमेंट क्या हुआ, एचआर डिपार्टमेंट एक डेटाबेस हो गया, जिसमें मैंने एक एचआर डिपार्टमेंट का डेटाबेस बनाया, मतलब एक स्टोरेज, जिसमें मैं सारे उन लोगों के नाम लिखता हूँ जो एचआर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट कब हुई, वो या किसी ने लेफ्ट आउट हुआ तो वो कब हुआ, वो सारा हम स्टोर जो कर रहे हैं वो एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या हुआ, एचआर डिपार्टमेंट इज ए डेटाबेस। So databases helps in storing, managing, and retrieving large amounts of data quickly and securely. Okay. So if we talk about the when you go in the library, so what you have seen there, you have seen a library management system stores that about books, members, and issued books. um, an online shopping site or stores data about user, products, orders, and payments. Uh, uh, तो डेटाबेस भी क्या होते हैं, हमारे दो तरीके के डेटाबेस होते हैं। एक हमारा होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। We talk about the relational databases. Relational database store data in tables, basically in the format of rows and columns. Each table represents a specific entity like employees, product, customer, and users uses keys to relate to other tables. बेसिकली हम क्या करते हैं रिलेशन डेटाबेस में, हर एंटिटीज को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। हमने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग, प्रोडक्ट्स के लिए अलग, कस्टमर्स के लिए अलग, सबके लिए हमने अलग अलग टेबल्स बनाई, और उसको हमने एक उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया। हमने एम्प्लॉय की टेबल में प्राइमरी की, वी विल टॉक अबाउट द कीज एंड एवरीथिंग। सपोज हमने एम्प्लॉयज़ की टेबल बनाई, उसमें हमने प्राइमरी की बनाई, देन वी कनेक्ट विद द कस्टमर टेबल विद द फॉरेन की। सो एक रिलेशनशिप हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए वी वी से दैट रिलेशनल डेटाबेस।
इसके की फीचर्स क्या होते हैं रिलेशनल डेटाबेस के? बेसिकली यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, वी विल टॉक लेटर अबाउट दिस एसिड प्रॉपर्टीज, आइडियल फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा विथ रिलेशनशिप्स। इसके एग्जांपल कौन से हैं? समवन आस्क्ड यू रिलेशनशिप रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल्स क्या हैं? तो यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, that is a relational database, MySQL, Oracle, PostgreSQL, that is relational databases. अब हम बात करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रोल नॉन रिलेशनल डेटाबेस नो SQL और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस स्टोर डेटा इन फॉर्मेट्स अदर देन द ट्रेडिशनल टेबल्स. Data can be stored as documents, key value, pairs, byte, columns, or graphs. That is non-relational databases. Designed for unstructured और semi structured data, डेटा होता है इनका, ऑफर्स हाई स्केलेबिलिटी होती है, डजंट रिक्वायर फिक्स स्कीमा, स्कीमा की नीड नहीं होती इनके, फ्लेक्सिबल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस लाइक सोशल मीडिया, रियल टाइम एनालिटिक्स. इसके एग्जांपल कौन से हैं नॉन रिलेशनल? जैसे मोंगोडीबी हो गया, आपके रेडिस हो गया, कैस्कंड्रा हो गया, नियो 4J हो गया. दीज आर दी नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. अब हम बात करते हैं DBMS वर्सेस RDBMS. मोस्टली सेम ही है, रिलेशनल डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अगर मैं बात करूँ तो DBMS क्या होता है? DBMS इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड वे. It provides an interface between the database and user or application programs. Store data in files or tables, handles data storage, retrieval and update, may not support relationship between data. जैसे सपोज करो आपने कोई एक एक्सेल सीट बनाई जिसके अंदर आप एक स्टोर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डेटा को, उसका किसी दूसरे टेबल से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज, तो एक्सेल जो हो गया आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS हो गया. जैसे आपने एक्सेस का यूज़ करते हो, इसके लिए फाइल मेकर का यूज़ करते हो, ये सारे DBMS के एग्जांपल्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ DBMS. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, फाइल मेकर हो गया, DBS हो गया, IBM DBMS हो गया, दैट इज DBMS. अब अब अगर हम बात करें RDBMS, वही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड RDBMS इज a type of DBMS that stores data in a related tables using keys, primary and foreign key. वही जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था पहले. It follows relational model proposed by EF code and uses SQL to manage data. Data is stored, RDBMS में क्या होगा? Data is stored in a tables, relations में होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमर, प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल में हमने करा है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट की है. इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी होगी विद कंस्टेंट्स लगे होंगे इसके अंदर, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टीज होगी, सुटेबल फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए वैलिड होते हैं RDBMS. इसके एग्जांपल हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, Oracle, PostgreSQL, IBM DB2. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ RDBMS. तो ये हमारा पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू SQL. मैं आपको अभी थ्योरी बता रहा हूँ हम, लेकिन हमारा जितना भी है वो सारा प्रैक्टिकल ही होगा. ये कुछ थ्योरी इसलिए कवर की है ताकि आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. उसके बाद मैं आपको पूरा MS SQL सर्वर पे ही लेके चलूँगा. सारा हमारा प्रैक्टिकल ही होगा, कुछ भी हमारा थ्योरेटिकल नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो उसमें क्या, अगर आपने प्रैक्टिकल बेस आपका क्लियर है तो उसमें आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा. अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उसको ईजिली बता पाओगे. तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कोई भी इशू हो आपको, अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं और मैं उस टॉपिक को दोबारा क्लियर करूँगा, आपको बताऊँगा. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. थैंक्स. सी यू लेटर.